स्वयं को धोखा देता है, स्वयं के साथ वो धोखा पाता है। इसलिए यथार्थ और परमार्थ। आपसे निवेदन, आपसे गुजारिश, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, घर गृहस्थी में रहना है। ऐसा नहीं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रवचन सुनने के बाद आप सब मेरे साथ हो जाइए। इतने सारे लोग अगर मेरे साथ हो जाएंगे तो मुझे बुलाएगा कौन? हर की व्यवस्था वो भी तो करना पड़ेगी। मुझे आप मत आइए, पर मैं आपके भ्रम को तो तोड़ ही सकता हूं। इस शब्द को सामने रखकर के जियो कि बेटा तुम्हारा अपना नहीं, बेटा अमानत है। बेटा तुम्हारा है, लेकिन इस बात को मान के चलो कि बेटा एक अमानत है। बेटी तुम्हारी अपनी, इसके बावजूद ये सच मान के चले कि बेटी अमानत है। शरीर तुम्हारा अपना है, लेकिन ये मान के चलिए कि शरीर अमानत है। आत्मा तुम्हारी अपनी है, लेकिन ये मान के चलिए कि आत्मा भी अमानत है। बेटा बहू की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है। ये मान के चलिए, सत्य को स्वीकार करिए, वरना कल का हो गए अरे घर में बीवी क्या आई, अपने बाप को ही भूल गया। अरे भाई भ्रम में मत रहो, बेटा अमानत है। अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। बेटा अमानत है, बहू की, बेटी अमानत है। जमाई की, एक दिन जमाई राजा घोड़े पे चढ़ के सेहरा बांध के आएंगे और तुम्हारी बेटी को विदा करके ले जाएंगे, वो अमानत है। इस बात को मत बोलो, इस बात को महावीर ने हमारे भ्रम को तोड़ा तो सिर्फ ये कहा भ्रम मत रखो, बेटा अमानत है, बहू की, बेटी अमानत है, जमाई राजा की, शरीर भी अमानत है। जिस दिन मरने के बाद अर्थी पर चढ़ेगा, शमशान पहुंच जाएगा, तो ये शरीर शमशान की अमानत हो जाएगा। और आत्मा, आत्मा जिस दिन परमात्मा खो जाएगा, परमात्मा में हो जाएगा, ये आत्मा परमात्मा की अमानत है। यही तो सच है। इस मूर्ति के महापुरुष ने हमारे भ्रम को तोड़ा, हमारे अहंकार को तोड़ा, हमारी मान्यताओं को तोड़ा और बताया भ्रम में मत रहो। हम बहुत भ्रम में रहते। एक महिला कह रही थी मेरे पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी महिला ने कहा तेरे पति इतने पहलवान है। अरे पहलवान नहीं, गंजे है। सामने वाला भ्रम में आ जाएगा। भ्रम में मत रहो, सच को समझो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध। पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान मस्तक से बोलता है, वो साधारण ज्ञान है। पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान मस्तक से बोलता है, वो साधारण ज्ञान है। और मस्तक में रखा हुआ ज्ञान जीवन से बोला जाए, वो सम्यक ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेख है इस बात का, एक लेवल ज्ञान होता है, एक केवल ज्ञान होता है। लेवल ज्ञान ये बाहर की डिग्री, एमए, बीए, एमकॉम, एमबीबीएस, मुन्ना भाई, ये डिग्री है, लेवल ज्ञान है। यह ज्ञान बाहर से आया, ऐसा वहां तो नहीं। महावीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, राम और कृष्ण जैसे महापुरुष किसी यूनिवर्सिटी में ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं गए। उन्होंने जो पाया वो भीतर से पाया। उनका ज्ञान भीतर से जाके, पेड़ों के नीचे बैठ करके, पेड़ों के नीचे बैठ कर उन्हें जो केवल मिला, जो बोधि मिली, जो समाधि मिली, वो भीतर से आया। और जो भीतर से आता है वो केवल ज्ञान होता है, जो बाहर से आता है वो लेवल ज्ञान होता है। लेवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, केवल ज्ञान महत्वपूर्ण होता है।
जो पुस्तक में लिखा बोले वो साधारण ज्ञान, जो पुस्तक में लिखा मस्तक से बोले वो साधारण ज्ञान, जो मस्तक में रखा जीवन से बोले वो सम्यक ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान मां निवेदन होगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए निवेदन करना चाहिए, निवेदन करना ही पड़ेगा। संतों के वचन इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं, सिर्फ वो शब्दों से नहीं बोलते हैं, उनका जीवन बोलता है। और सिर्फ बातों के बादशाह नहीं, वो आचरण के आचार होते हैं। शंकर में और नेता में इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। वो बातों के बादशाह होते हैं, लेकिन संत आचरण के आचार होते हैं। उनका जीवन भी बोलता है, उनकी चर्या भी बोलती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। सरकार सर में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कार खराब हो जाए उसे गैराज में ले जाते हैं। लेकिन सर और कार रूपी मिश्रित सरकार खराब हो जाए तो उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता। संत रूपी मैकेनिक ही उसे ठीक कर सकते हैं। महिलाओं और नेताओं में एक समानता है, एक समानता। मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे क्या कह रहा था, महिलाओं में नेताओं में एक समानता जो मुझे लगा, दोनों के बीच दोनों को प्रसव होता है। चुनाव ये नेताओं के प्रसव का वर्ष है, ये नेताओं के प्रसव का वर्ष है। फर्क सिर्फ इतना है, महिला 9 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती है, महिलाओं को 9 महीने के बाद प्रसव होता है, नेताओं को 5 साल के बाद प्रसव होता है। और देखिए जो महिला प्रेग्नेंट है, 8 महीने, शुरू के 8 महीने तक वो महिला पूरे परिवार का ख्याल रखती है। 9वां महीना शुरू होते पूरा परिवार उस महिला का ख्याल रखता है। नेताओं के मामले में ये बात उलट है। 4 साल तक जनता नेताजी का ख्याल रखती है, 5वें साल में नेताजी पब्लिक का ख्याल रखते हैं। नेता का ख्याल रखती है, 5वें साल नेता तो पब्लिक की याद आती है। 4 साल नहीं, 5वां साल लगेगा, हाथ जोड़ के जय जी जय 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 जय, मुस्कुराएंगे, मीठा बोलेंगे, आपकी कुटिया तक आएंगे। 5वें साल, 4 साल। एक आदमी बोल रहा था, एक आदमी मेरा पड़ोसी है, उससे मेरी दुश्मनी है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा उसको चुनाव लड़वा दो और भिजवा दो, वो आएगा ही नहीं, मैं चेहरा देख लेती हूँ। आपने उन्हें संस्कार दिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए संकल्प सजोया, और उन माँ बाप की प्रेरणा पाकर के छोटे छोटे बच्चे संघ से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव बचपन से सीख रहे हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। मैं देश की नारियों से, माताओं बहनों से अपील करता हूं कि वो अपनी कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरा बच्चा भारत माता के लिए समर्पित कर दें। भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे, ये उनकी एक आहुति होगी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धांजलि होगी, भारत माता के प्रति विनयाञ्जलि होगी, राष्ट्र समर्पण के प्रति जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
हम जहां हैं पूरी तरह से होने की कोशिश करें। और याद रखें, इस मुल्क में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर 3 दायित्व होते हैं। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति होता है, दूसरा कर्तव्य उसका जिस समाज में उसका जन्म हुआ है उस समाज के प्रति होता है, और तीसरा कर्तव्य उसका जिससे राष्ट्र की देश की भूमि पर खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उस राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य है। आज ये देखने में आता है हर व्यक्ति एक ही कर्तव्य को निभा पाता है, पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, इससे आगे नहीं सोचता है। वो जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए ही सोचता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसके आगे भी कर्तव्य है। जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उस समाज को आगे बढ़ाएं, उस समाज को मजबूत बनाएं, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाएं, और फिर उससे आगे की सीढ़ी होती है जिस देश के अन्न को खा करके, पानी को पी करके आप बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, वक्त आने पर उस राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उस राष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसी भावना भी इस देश में पैदा होने वाले हर बालक के मन में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्वयंसेवक संघ के, चूंकि ये बच्चे हैं लेकिन माँ बाप के द्वारा प्रेरित होकर के ये एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जब कभी भी मुझे संघ का निमंत्रण मिलता है मैं जरूर आता हूं। इसीलिए आता हूं कि आप जो कर रहे हैं मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, और जो मैं कर रहा हूं वही काम संघ अपनी नीतियों के द्वारा कर रहा है, इसलिए मुझे निमंत्रण मिलता है, मैं जरूर आता हूं। आज भी मुझे बुलाया गया। संघ के स्वयं सेवकों का ये परम सौभाग्य, आप अपने आपको सौभाग्यशाली समझिए, आप अपने आप को पुण्यशाली समझिए कि आपने अपने जीवन में तीसरे कर्तव्य के लिए विचार किया है और अपने आप को समर्पित किया है। आप अपने भावना को, सपनों को साकार करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय मेरा चिंता का विषय यह है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कीमत कम हो रही है। मेरा चिंता का विषय सिर्फ इतना है, मनुष्यता की कीमत कम हो रही है। कोशिश करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए, हम कुछ करें, एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करें। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे मनुष्य का निर्माण करना अनिवार्य है, परम आवश्यक है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा भी नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा है? मैं कहता हूं मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। मैंने जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा है, मैंने जिंदगी भर जोड़ा छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर मानव को मानव से जोड़ा है। आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप तरुण सागर का कहा माने तो अपना तन बीवी बच्चों को दे देना, चल जाएगा। अपना धन
सगे संबंधियों को दे देना, चल जाएगा, लेकिन अपना मन सिवाय ईश्वर के और किसी को मत देना। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर, मस्जिद, शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है, और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया चरणों में झुकना, चरणों में आचरण होता है। हम भी उसके हकदार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती है। तो कैसे पैर छूती है? कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर, चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने। लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता? क्या होता? सास के घुटने में क्या होता? सिवाय दर्द के और क्या होता है? लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मेरे। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना, 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 अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं। बाहर कहीं भी जाए महिलाओं की एक डिमांड होती है, मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी लेके आना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है। पति बोला मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहिए,
रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो, किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत से कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो आप उनका सामना चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो? कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरण भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या? है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुलाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो? कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान। और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है। निवेदन किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। 1 या 2 बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है।
मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है। ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, मां को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन में देना चाहता, उसको तनाव में देना चाहता, उसको डिप्रेशन में देना चाहता। इसलिए हर 5वें दिन, 8वें दिन, हर 15वें दिन वो याद दिलाएगा बेटी बड़ी हो रही और तेरे को कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मां को चिंता हुई। चिंता होती है, चिंता होनी चाहिए। कबीरदास जी से कहा कि तुम संत हो, महंत हो, साधु हो, सन्यासी हो, घर में रहते हो, सारे दिन कपड़े बुनते रहते हो, तो भजन कीर्तन कब करते हो। कबीर ने कहा कि भाई काम भी करता हूँ, भजन कीर्तन भी चलता रहता है, बाहर का काम भी करता हूँ, भीतर भीतर सुमरन भी चलता रहता है। जिज्ञासु ने कहा ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है क्या। है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ, कई दिनों से देख रहा हूँ, सारे दिन कपड़ों में कपड़े बुनते रहते, जुड़ाए हो, कपड़े बनाते रहते हो, कपड़े बेचते रहते हो, कपड़े रंगते रहते हो। हमने तुमको कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड तुम्हें सन्यासी कहता है, साधु कहता है, तपस्वी कहता है, साधक कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, महान पुरुष कहता है, मगर मैं तुम्हारे बारे में जो देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी स्मरण करते नहीं देखा, सुमरण करते नहीं देखा, ये पूजा पाठ करते नहीं देखा, जप करते नहीं देखा, तप करते नहीं देखा। तो तुम कैसे सन्यासी हो, कैसे साधक हो, कैसे प्रभु के पुजारी हो। कबीर ने कहा बाहर का काम भी चलता है और भीतर का काम भी चलता रहता है। नौजवान ने कहा हम इस बात को नहीं मानते हैं, आप हमको बताइए, समझाइए किस तरह है। कबीर ने कहा एक लड़की बड़ी होती है, सयानी होती है, माँ बाप को उसके विवाह की चिंता होती है, अच्छा घर अच्छा भर ढूंढ करके अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, 4 दिन ससुराल में रहती है, 5वें दिन वापिस आती है। अब कबीर उस नौजवान से पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, 4 दिन ससुराल में रह करके वापिस अपने पियर में आकर के बैठी है, तो कबीर कहता बताओ वो लड़की पियर में है मगर उसका दिल कहाँ है, उसका मन कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है।